हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी का बचा हुआ पार्ट। पिछली क्लास में हम लोगों ने बॉटनी स्टार्ट करी थी, तो ये बॉटनी का पार्ट नंबर 2 है, वनस्पति विज्ञान का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग रूट यानी जड़ के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे स्टेम यानी तने की। ठीक है, तो दोस्तों फिर वही बात सारी की सारी, जैसे आप लोगों को पता है कोई भी चीज आप लोग घेरते हो तो वो नीचे की ओर आती है, क्योंकि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे की तरफ लेकर जाती है। बट जब कोई प्लांट ग्रोथ करता है तो उसका स्टेम यानी तना कहां पर जाता है? ऊपर की ओर जाता है या नीचे की ओर जाता है? तो दोस्तों रूट यानी जड़ तो नीचे की ओर होती है, बट जबकि स्टेम की बात करें, तने की बात करें, वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में नहीं, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है ना, तना जो ग्रो करता है, ग्रेविटी तो नीचे होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो स्टेम होता है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है या नेगेटिवली, आप लोग बोलेंगे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। नेगेटिवली का मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? स्टेम यानी तना ग्रो करेगा। सेम चीज अगर हम लोग बात करें प्लांट की यानी पादपों की, तो पानी की, तो पानी होता है नीचे की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में पानी है, क्या उसी डायरेक्शन में स्टेम ग्रो कर रहा है क्या? नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। तो अगर उसी डायरेक्शन में करता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है तो इसको आप लोग बोलेंगे नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक यानी ऋण जलानुवर्ती। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फोटोट्रॉपिक के मुकाबले, जैसे आप लोगों को पता है जो लाइट होती है, प्रकाश होती है, वो ऊपर से आता है। तो जिस डायरेक्शन में लाइट है, प्रकाश है, क्या उसी डायरेक्शन में स्टेम तना ग्रो कर रहा है क्या? बिल्कुल। तो इसको आप लोग बोलेंगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है, क्या धन प्रकाशानुवर्ती। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिस डायरेक्शन में लाइट है, प्रकाश है, उसी डायरेक्शन में आप लोग का स्टेम ग्रो कर रहा है। चलिए ठीक है, ये तो वो बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्टेम के टाइप। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को लगता है कि स्टेम जो होता है वो हमेशा मिट्टी से ऊपर होगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ कुछ स्टेम अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं, जो अंडरग्राउंड चले जाते हैं। ठीक है, वो मिट्टी के अंदर आप लोगों के होंगे। तो उन्हीं अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, किस किस टाइप के होते हैं। इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्यूबर यानी कंद। तो ट्यूबर एक अंडरग्राउंड स्टेम यानी एक भूमिगत तने का एक एग्जाम्पल है ना। इसको नाम ट्यूबर क्यों दिया गया है? क्योंकि इसका शेप ट्यूब की जैसे होता है। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, पोटैटो यानी जो आलू होता है वो इसी का एग्जाम्पल है। तो कभी आप लोगों से पूछा जाए कि हम लोग जो पोटैटो जो आलू खाते हैं वो पौधे का क्या होता है, तो वो पौधे का क्या होता है? स्टेम यानी तना होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट मॉडिफाइड स्टेम के टाइप के, जिसका नाम है बल्ब। बल्ब आप लोगों को लगता है कि स्फेरिकल शेप का होता है। कहानी क्लियर है क्या? ये भी आप लोगों के मिट्टी के नीचे होता है, ये वाला स्टेम। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ओनियन और गार्लिक यानी प्याज और लहसुन, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉर्म, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं धनकंद, धनकंद। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों अरबी। अरबी जो आप लोग खाते हैं वो एक स्टेम है, तना है। और एक किस टाइप का स्टेम है? कॉर्म, जो कि क्या है? एक अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तने का उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राइजोम, जिसे आप लोग हिंदी में प्रकंद बोलते हैं। तो राइजोम क्या होता है? ये भी एक टाइप का स्टेम है, तना है, जो कि मिट्टी के अंदर होता है। और दोस्तों इसकी विशेषता क्या है? मिट्टी के अंदर तो होता ही है, लेकिन ये हॉरिजेंटल फॉर्म में होता है, क्षैतिज होता है। जैसे मान लो ये तना है, तो ऐसा नहीं है मिट्टी के नीचे ऐसे जाएगा, मिट्टी के नीचे ऐसे जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात को? तो ये वाला आप लोगों का क्या हो जाएगा? राइजोम का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलो अब कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो स्टेम है उसके अलग से मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे एक तो मैंने बताया अरबी के बारे में बताया, एक मैंने आप लोगों को बताया इसके प्याज के बारे में, एक आलू के बारे में, एक राइजोम के बारे में। तो दोस्तों ये आप लोग एग्जांपल्स प्लीज़ याद रखिएगा। मतलब ये वाले जो मैंने बताया ना, ये एग्जांपल्स आप लोग याद रखिएगा। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं प्लांट के बारे में। एक चीज़ हम लोग और पढ़ते हैं, वो है हम लोग लीफ यानी पत्ती। हालांकि लीफ के बारे में क्या क्या इसका मेन काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होना, क्योंकि इसी की सेल में जो आप लोगों का क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पर फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया लीफ का जो हरा रंग आप लोगों से पूछा जाए किसकी वजह से होगा, अगर ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट है तो ठीक है, वरना आप लोग आंसर क्या लगा देंगे? क्लोरोफिल की वजह से इसका रंग क्या होता है? ग्रीन होता है। और इस क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलो आ जाओ दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, पत्तियों का अरेंजमेंट क्या होता है प्लांट में? अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जैसे इस वाले प्लांट में एक पत्ती इधर,
तो एक पत्ते इधर, फिर एक 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 इधर, यानी ऑल्टरनेटिव आप लोग देख पा रहे हो, इस प्रकार से अरेंजमेंट है। अगर हम लोग बात करें इधर, तो इधर एक पत्ते इधर, तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, है ना, बिल्कुल अपोजिट। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए किसी भी प्लांट में पत्तियों का जो अरेंजमेंट होता है, लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है, इसे आप लोग किस नाम से जानते हो? इसे हम लोग बोलते हैं फाइलोटैक्सी। क्लियर है क्या? तो अब बात करें दोस्तों लीफ यानी पत्ती, इसमें आपने अरेंजमेंट में बता दिया। और क्या होता है लीफ में? दोस्तों छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे आप लोग स्टोमेटा, रंध्र बोलते हैं, जिसके माध्यम से ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोर्जन होता है। और जो गैस का एक्सचेंज होता है ना, वो भी पोर्स के माध्यम से होता है। जैसे आप लोगों को बताया, प्लांट जो होगा वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूर्ण होगी, जब इससे ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो ये जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है ये भी पोर्स यानी छिद्र के माध्यम से होता है। चलो आ जाओ, आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो स्लाइड तो हो ही गई। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों पत्ती रूपांतरण, यानी दोस्तों देखो कुछ कुछ प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन उनमें जो पोषक तत्वों की जो रिक्वायरमेंट होती है केवल उस फोटोसिंथेसिस से पूरी नहीं हो पाती। तो क्या करते हैं वो अपने पत्तियों को ही कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई कर लेते हैं कि उनके पत्तियों पे अगर कोई कीट, कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो उसको ट्रैप कर लेता है, और उस इंसेक्ट की बॉडी में जो पोषक तत्व है उसको क्या करते हैं वो ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता दूं दोस्तों, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये क्या है? एक प्लांट है, ठीक है, ये ऐसा प्लांट है, आप लोग देख रहे हो, उसने अपनी पत्तियों को कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई किया है कि इसके अंदर क्या आ गया? इंसेक्ट आ गया। दोस्तों हम लोग बात करें संड्यू, संड्यू जो प्लांट है इसमें भी आप लोग देख सकते हो, इसके लीफ को कुछ इस प्रकार से इसने अरेंज करा है कि इसमें क्या हो जाएगा? इंसेक्ट यानी जो कीट होगा वो ट्रैप हो जाएगा। दोस्तों एक होता है आप लोगों का पिचर प्लांट, पिचर का मतलब होता है कलश। तो ये वाला प्लांट अपने पत्तियों को कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई करता है कि उस पत्तियों को किस शेप में बदल लेता है? एक पिचर के रूप में, कलश के रूप में। और दोस्तों इसके अंदर जब इंसेक्ट आता है तो वो ट्रैप हो जाता है, और इससे क्या करता है? उसको ग्रहण करके पोषक तत्वों की पूरी करी जाती है, पोषक तत्वों की पूर्ति करी जाती है इन प्लांट के द्वारा। ठीक है, चलिए, है ना, तो अलग अलग प्रकार से आप लोग देख सकते हैं ये हो सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, प्लांट हार्मोन। दोस्तों हार्मोन क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं हार्मोन प्लांट की बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे प्लांट की बॉडी में जो हार्मोन्स होंगे उनका अलग अलग कार्य होगा। कोई फ्लावर ग्रो कराने का कोई कार्य करेगा, कोई किस चीज़ का कार्य करेगा, कोई किस चीज़ का कार्य करेगा। तो अगर बात करें दोस्तों प्लांट की हार्मोन की, तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है, प्लांट में जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है यार? हमारी बॉडी में तो अलग अलग हार्मोन बनते हैं, इनकी बॉडी में क्या होता है? तो इनकी बॉडी में भी क्या बनते हैं? हार्मोन बनते हैं। यानी जो हार्मोन एक प्रकार के केमिकल है वो प्लांट में भी आप लोगों के बनते हैं। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कार्बनिक यौगिक को रूप में उपस्थित होता है। मतलब कोई से भी आप लोग हार्मोन को उठा के देखोगे ना, तो आप लोग क्या देखोगे? उसका फॉर्मूला जो देखोगे उसमें कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। तो कुल मिला के ये आप लोगों के ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी रासायनिक, ये कार्बनिक यौगिक के रूप में होता है। जैसा कि हम लोग एथिलीन एक हार्मोन देखेंगे, उसका फॉर्मूला ये होता है। तो क्या उसमें कार्बन पाया जा रहा है? क्या बिल्कुल पाया जा रहा है। तो ये आप लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में तो पाया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं मेजरली आप लोगों को 5 हार्मोन आप लोगों को मिलते हैं प्लांट में, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहला है ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा है साइटोकिनिन हार्मोन, तीसरा है आप लोगों का जिब्रेलिन हार्मोन, चौथा है इथाइलिन हार्मोन, और पांचवा है आप लोगों का एब्सिसिक एसिड, जिसे आप लोग शॉर्ट में ABA के रूप में भी जानते हो। अब इन पांचों में अंतर क्या है आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये वाले जो 3 हार्मोन होते हैं ना, ये ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। मतलब इनका रोल होता है ग्रोथ कराने में, वृद्धि करवाने में। जबकि वो 2 हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। वो ग्रोथ को रोकते हैं, वृद्धि को रोकते हैं, वृद्धि अवरोधी होते हैं। अब चलो सर ये थोड़ी बात समझ में आ गई। अब आप बताओ कि सर ये ग्रोथ को रोक रहे हैं, सॉरी ये ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, वो ग्रोथ को रोक रहे हैं, तो इनमें से जीतेगा कौन? तो दोस्तों स्टार्टिंग में आप लोग चाहते हो ग्रोथ हो, ग्रोथ हो। अब एक तरफ आप लोग ग्रोथ रोकना भी तो चाहते हो, तो क्योंकि ग्रोथ होते गए तो पेड़ की लंबाई इतनी हो जाएगी आप लोग उससे फल तोड़ ही नहीं पाओगे। तो आप लोग चाहते हो ना यार फल भी पके, लंबाई भी एक तरफ जाके रुक जाए। तो स्टार्टिंग में ये वाले काम करेंगे, बाद में क्या करेंगे? ये वाले काम करेंगे। ठीक है, या आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन की। दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन का जो केमिकल नेम होता है, इसका नाम होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या होता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसे शॉर्ट में आप लोग IAA के नाम से भी जानते हो। दोस्तों ये आप लोगों को बताया जाए किसने खोजा था कि यार ये वाला हार्मोन होता है प्लांट में। ये हार्मोन जो खोजा गया था वो चार्ल्स डार्विन ने खोजा गया था, और इन्होंने पाया कि यार ह्यूमन के यूरिन में भी ये वाला हार्मोन होता है।
तो ह्यूमन के यूरिन में इन्होंने पाया था ये वाला हार्मोन, इसको जो अलग कर रहा था ह्यूमन के यूरिन से करा था, बाद में देखा कि यार ये उस वाले में भी पाया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो मैंने इमेज लगाई है इसी से ग्रुप डी 2018 का एक क्वेश्चन आया था। पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं ऑक्सिन का कार्य क्या होता है। ऑक्सिन दोस्तों ग्रोथ करवाने में आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में आप लोगों की क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि कोई भी प्लांट होता है जब उसकी पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनेगी, इसी प्रोसेस को तो सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन बोलोगे, और इसी प्रोसेस से क्या होगी, ग्रोथ होगी, यानी क्या होगी, वृद्धि होगी। अब दोस्तों एक चीज आप लोग मुझे बताओ, एक्चुअली में कोशिका विभाजन में साइटोकिनिन भी इंपॉर्टेंट है, सेम दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन भी इंपॉर्टेंट है। तो जब दोनों ऑप्शन में मिल जाए आप लोग क्या आंसर लगाएंगे, साइटोकिनिन लगाएंगे। एक्चुअली मैं बताऊं ये सेल डिवीजन में मदद तो कर रहा है, लेकिन मेजर रोल किसका है, साइटोकिनिन हार्मोन का है। फिर ऑक्सिन हार्मोन का मेन रोल क्या है दोस्तों, जो कोशिका होती है ना, इसकी इलोंगेशन में, कोशिका की लंबाई में अगर बात करें सेल इलोंगेशन की, सेल इलोंगेशन की, यानी कोशिका की लंबाई में अगर वृद्धि की बात करी जाए तो ये वाला हार्मोन क्या होगा आप लोगों का, इंपॉर्टेंट होगा, साइटोकिनिन हार्मोन। समझ में आ गई, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक चीज आप लोग बताऊं, आप लोग देखेंगे दोस्तों जहां पर सूर्य का प्रकाश होता है ना, उस तरफ पौधे झुक जाते हैं। जैसे आप लोग यहां पर देखो, सूर्य का प्रकाश यहां पर है, ये झुक गए ना, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन का एक्यूमुलेशन वहां पर ज्यादा होता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, मतलब थोड़ा सा डार्क साइड। आप लोग यहां पर देखिए, सूर्य यहां पर है, तो जब इस सूर्य का प्रकाश आएगा तो इसके जो ऑक्सिन हार्मोन होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इस लेफ्ट वाले साइड इकट्ठे हो जाएंगे, इस लेफ्ट वाले साइड इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, सेल की लंबाई को बढ़ाना, कोशिका की लंबाई को बढ़ाना, सेल में इलोंगेशन करना। तो अगर ये सारे ऑक्सिन यहां पर आ जाएंगे तो यहां की कोशिकाओं में क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी, कोशिका की क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट, कोशिका की लेंथ में चेंज होगा। तो कोशिका की लंबाई बढ़ेगी तो दोस्तों ये वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा, ये कम पड़ जाएगा, तो एक तरफ झूलेगा ही ना यार। अरे यार दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, ये एक छोटा सा आपने मिट्टी में ये गाड़ रखा है, मान लो ये छोटा सा आप मान लो चुन्नी सी लकड़ी, बहुत पतली सी लकड़ी, लेकिन दोस्तों जब लकड़ी बहुत बड़ी होगी तो एक तरफ तो झूलेगी ना यार, समझ रहे हो क्या, तो ये एक तरफ झूल जाएगा। तो आप लोगों से बोला जाता है प्लांट जो होते हैं जिस साइड से प्रकाश आता है उस साइड झूम जाते हैं। इसके पीछे कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सिन हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा आप लोगों का कहां पर बनता है, जब मैंने बताया ग्रोथ के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल है, तो तने का जो टॉप होता है ना और जड़ का जो टॉप होता है, टॉप का मतलब इसके जो बिल्कुल एंड होता है ना, एंड्स, तो वहां पर जड़ के एंड पे और तने के टॉप पे आप लोगों का सबसे ज्यादा ऑक्सिन हार्मोन आप लोगों का बनेगा। क्लियर है दोस्तों, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, बट मेन इंपॉर्टेंट आपका रोल किसका है, साइटोकिनिन का है। इसका क्या है, सेल के इलोंगेशन में है, कोशिका की लंबाई की वृद्धि में। ठीक है दोस्तों, ये इट रिस्ट्रिक्ट फ्लावर डाउन एंड फ्रूट डाउन, ऐसे नहीं कि यार फ्लावर ग्रो करते ही टूट नहीं जाए, तो ये उनके झड़ने की प्रक्रिया को क्या करता है, रोकता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी मतलब जो बेसिकली प्लांट में बनता है, और कुछ ऐसा होता है सिंथेटिक, मतलब प्लांट की ग्रोथ कराने के लिए आप लोग अलग लेबोरेटरी में बना रहे हो तो हो जाएंगे आर्टिफिशियल ऑक्सिन। तो नेचुरल ऑक्सिन का एग्जांपल हो जाएगा IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, जबकि आर्टिफिशियल ऑक्सिन के एग्जांपल हो जाएंगे नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोडिफॉनॉक्सिक एसिटिक एसिड, है ना। आप लोगों को ज्यादा आर्टिफिशियल ऑक्सिन के बारे में नहीं पढ़ना, बस आप तो ये वाला ध्यान रखो, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और आप लोग का इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये आप लोग के नेचुरल हार्मोन होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई एग्जाम में मिले तो समझ लेना वो लेबोरेटरी में बना है। ऑक्सिन ये जो आपके नेचुरल होते हैं ये दो ही होते हैं आप लोग के। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, साइटोकिनिन हार्मोन की। क्या करता है, मैंने आपको बताया ये सेल डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका विभाजन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन के साथ मिलकर मेन सेल डिवीजन यही करेगा ये। ठीक है, तो इसकी जो खोज करी थी वो मिलर ने करी थी। ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन का कार्य करता है, उसमें सहायक होता है दोस्तों। इट स्टॉप द म्यूटेशन प्रोसेस इन प्लांट। अब ये म्यूटेशन प्रोसेस क्या होता है, देखिए समझिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारी कोशिकाओं में DNA होता है ना, अगर उस DNA में कुछ चेंज आ गया तो अजीबोगरीब हो गया, तो भैया हमारे हाथ, जैसे मान लो हाथ की कोशिकाओं में जो DNA उसका साइज अजीबोगरीब हो गया, तो हमारे हाथ का फंक्शन भी अजीबोगरीब हो जाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं DNA म्यूटेशन। तो यार पौधे दिन रात क्या किस में रहते हैं, सूर्य के प्रकाश में रहते हैं,
कितने ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करते हैं, वो फेस करते हैं। तो इन्हीं के कारण तो डीएनए म्यूटेशन होता है। तो प्लांट में डीएनए म्यूटेशन ना हो तो उसके लिए साइटोकिनिन हार्मोन क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन बात करें अलग अलग प्रकार के होते हैं यार, ये टोटल लगभग 100 प्रकार के जिब्रेलिन हार्मोन होते हैं। ये समझ में आ गया क्या? इसमें से ये GA3, इनका नाम रखा है GA1 GA2 से लेकर GA100 तक। इनमें बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है आप लोगों का, GA3 है। क्लियर है क्या? बात करी जाए इसकी डिस्कवरी की, इसकी खोज की, तो इसकी खोज जो करी थी वो कुनोसोवा नाम के व्यक्ति ने करी थी। इसका कार्य क्या होता है, ये पौधों की हाइट बढ़ाने में इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों को मैंने यहाँ पर 3 दिखाए गए हैं। इस वाले प्लांट की हाइट कम है, इसका मतलब इनमें जिब्रेलिन हार्मोन की कमी है, इसमें थोड़ा मॉडरेट अमाउंट में, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में। समझ में आ गया? इट हेल्प इन द जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग ऑफ प्लांट। जर्मिनेशन का मतलब क्या है, जब आप लोग बीज को डालते हो है ना, तो अंकुरित होता है तो पूरा का पूरा पौधा बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन यानी अंकुरन। तो अंकुरित करने में, फूल बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट बात करते हैं इथाइलिन हार्मोन। दोस्तों खोज आपको ध्यान रखनी है, बर्ग नाम के व्यक्ति ने करी थी। इस इथाइलिन का फॉर्मूला होता है C2H4 और इसका दोस्तों IUPAC नेम जो होता है ना C2H4, इसका क्या होता है, एथीन होता है। और इस एथीन का ही कॉमन नेम जो होता है ना वो क्या होता है, इथाइलिन होता है। तो ये क्या काम करेगा, ये गैसीय रूप में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। बाकी सारे हार्मोन लिक्विड स्टेट में होते हैं, ये गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला इकलौता हार्मोन है। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए इसका मेन काम क्या होता है, फलों को पकाना। लेकिन कैसा, नेचुरली पकाता है ये, नेचुरली। अगर आप लोग चाहते हो कोई फल को आर्टिफिशियली बनाना तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एथाइन का करते हैं। जैसे ये तो एथीन था, उसके लिए करते हैं एथाइन का, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2। एथाइन दोस्तों IUPAC नेम है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा उसका, एसिटिलीन। एसिटिलीन, इसका तो कॉमन नेम क्या है, एथिलीन है, इसका एसिटिलीन है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए आर्टिफिशियली पकाने के लिए कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, एसिटिलीन। अगर नेचुरली की बात करी जाए तो नेचुरल में कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, एथिलीन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इट हेल्प इन प्लांट रेस्पिरेशन। ये पौधों के श्वसन में क्या करता है, इंपॉर्टेंट है। प्लांट भी तो रेस्पिरेशन करते हैं तो उस प्रोसेस उनके रेस्पिरेशन में मदद करता है। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों का एब्सिसिक एसिड, जिससे आप लोग शॉर्ट में ABA बोलते हैं। इसकी जो खोज करी थी वो एडिकोट नाम के व्यक्ति ने करी थी। दोस्तों ये एंटी ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट की ग्रोथ को करवाने से रोकेगा यार, क्योंकि अगर ग्रोथ ही होती रहे तो प्लांट पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। ये दोस्तों इट इज हेल्प इन लीफ डाउन प्रोसेस। जब लीफ यानी पत्तियां जब मैच्योर हो जाएगी तो उसको उसकी ग्रोथ को रोकेगा, उसको जड़ाएगा। क्योंकि पत्तियां नहीं जड़ेगी तो नई पत्तियां कैसे आएगी, क्योंकि पुरानी पत्तियों की तो दोस्तों स्ट्रेंथ जो थी वो कम हो गई, फोटोसिंथेसिस वो ढंग से कर नहीं पाएगी। तो ये आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स थे, ये सारी बात मैंने आप लोगों को करवाई। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं हमारे प्लांट में कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट होते हैं जिनकी वजह से रंग मिलता है। जैसे आप लोग को बोलोगे मैक्सिमम प्लांट का रंग क्या होता है, हरा होता है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि क्लोरोफिल मैंने बताया पाया ही जाता है। लेकिन मैं बोलूँ यार टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, वैसे मैंने आप लोगों को बताया था लाइकोपीन की वजह से होता है, लाइकोपीन पिगमेंट होता है। वैसे ही मैं कुछ आप लोगों को 3-4 इंपॉर्टेंट पिगमेंट बता देता हूँ, वर्णक बता देता हूँ, जिससे क्वेश्चन पूछे जनरली जाते हैं, ये जा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे यार, नीला बैंगनी मत पढ़ो वो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को पिगमेंट बता देता हूं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो मैंने आप लोगों को बताया क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल याद रखेंगे, ये वाला जो पिगमेंट होता है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कैरोटिनॉइड जो होता है वो कौन सा रंग प्रदान करता है, तो वो थोड़ा सा येलो रंग प्रदान करता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए रेडिश कलर कौन प्रदान करता है, तो एंथोसाइनिन करता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए ब्राउन कलर कौन प्रदान करता है, तो आप लोग बोलेंगे टेनिस पिगमेंट प्रदान करता है। तो ये अलग अलग पिगमेंट है जो कि अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। थैंक यू सो मच। ये था आप लोगों का बॉटनी कंप्लीट यानी वनस्पति विज्ञान का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों डिजीज यानी रोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।